नमस्कार, लोक सम्मति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जय स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की शुरुआत करेंगे। नजर पहले सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राज्यसभा दौरा, कृषि विधेयकों पर चौपाल लगाकर किसानों से की चर्चा। राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर बरसे राजेंद्र सिंह राठौड़। बीकानेर में कोरोना का बढ़ता कहर, आज मिले 346 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना का बढ़ता आतंक, गसियापुर में हुई कोरोना से पहली मौत। भाजपा नोहर नगर मंडल ने लोकनायक जयप्रकाश 99 नानाजी देशमुख की जयंती मनाई। बुड्ढा जोहर गुरुद्वारे में हुआ विशाल पौधारोपण। अब विस्तार से। कृषि सुधारों के लिए पारित किए गए ऐतिहासिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने हेतु आज सूरतगढ़ विधानसभा के राज्यसभा में किसान चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों हेतु ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए भड़का रही है। क्षेत्र के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में मोदी सरकार ने पारित किए उन 3 बिलों को लेकर के कांग्रेस प्रमुख रूप से और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां, जैसा उनका स्वभाव पिछले कुछ वर्षों से बन गया, भारत की प्रतिष्ठा भी देश और दुनिया में बढ़ रही। इस पीड़ा से दग्ध होकर के, पीड़ा से दुखी होकर के अपनी जाजम को वापस प्राप्त करने के लिए बिना किसी तथ्य के हर एक कानून में, केवल हर एक संशोधन में, सरकार के हर एक निर्णय, हर एक कदम का बिना किसी तथ्य के आधार पर विरोध करना, समाज को बांटना, समाज के टुकड़ों में बांटना, ऐसा कुत्सित षड्यंत्र जो है पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से और कुछ अन्य विपक्षी दल उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। वही इस चौपाल में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिनियम किसानों के हित में बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेचकर उपज का अधिकतम मूल्य ले सकता है। यह अधिनियम किसानों को उन्नति की ओर ले जा रहा है। विपक्षी पार्टियां किसानों एवं व्यापारियों को गुमराह कर भड़काने की कोशिश कर रही है। इस अधिनियम के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी। आज की इस किसान चौपाल में गंगानगर लोकसभा सांसद निहालचंद मेघवाल, गंगानगर जिला अध्यक्ष आत्माराम ट्रेड, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया, रायसेनगर विधायक बलवीर लोथरा, पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, सूरतगढ़ पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बहादुर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह, विनीता आहूजा, पूर्व विधायक शिमला बावरी, जिला महामंत्री सरदूल सिंह कंग सहित जिला पदाधिकारियों, सभी मंडल अध्यक्षों व बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू जिला मुख्यालय पर आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी बेलगाम है। सरकार का खुद का डॉक्यूमेंट नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान महिला दुष्कर्म में नंबर 1 पर, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 2 पर है, ST/SC पर अत्याचार में 2 नंबर पर आ गया। अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो एक बड़ा जन आंदोलन होता। राजस्थान में 4,35,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं जो रिकॉर्ड है, और इनमें से 11,200 मुकदमे दलित समाज के विरुद्ध हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के, महिला दुष्कर्म के, हत्या के प्रयास के दर्ज हुए हैं। शासन की संवेदनहीनता अपने आप में उसमें प्रकट हो रही है जब 24 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात भी चिकित्सीय आपराधिक लापरवाही के कारण से रामपुरा के अंदर एक महिला की गलत इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में कोरोना का बढ़ता कहर, आज मिले 346 कोरोना संक्रमित मरीज। बीकानेर जिले में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज की कोरोना रिपोर्ट में 346 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार हो चुका है। CMHO डॉक्टर BL मीना से मिली जानकारी के अनुसार आज मिले पॉजिटिव शहर के अलग अलग क्षेत्रों से वे नोखा से सर्वाधिक 62, कोलायत से 21, खजुवाला से 12, डूंगरगढ़ से 15, बलसिंहसर व गजनेर से 6,
वे अन्य इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रहे आंकड़े स्वास्थ्य विभाग बीकानेर के अनुसार है। कोरोना का बढ़ता आतंक, गसिंगपुर में हुई कोरोना से पहली मौत। कोरोना वायरस लगातार अपने पार पसार रहा है व कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गसिंगपुर में कोरोना से पहली मौत हुई है। कस्बे के एक रुआ स्वर्णकार व्यवसायी कोरोना से जिंदगी हार गए। बीएसएमओ गुरप्रीत सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का करीब 15 दिनों से जयपुर के एक नामी अस्पताल में उपचार चल रहा था। रविवार सुबह 11 बजे मृतक का शव गसिंगपुर लाया गया व मृतक के घर कोहराम मच गया। कोरोना एडवाइजरी के तहत मृतक का दाह संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में रिश्तेदार व गिने चुने लोग ही शामिल हुए। कोरोना से मौत के बाद गणमान्य लोगों ने बार बार प्रशासन को सूचना दी व आवश्यक निर्देशों की जानकारी मांगी, मगर नगर पालिका, चिकित्सा विभाग आदि एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते दिखे। कल्याण भूमि में भी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। कोरोना से हुई मौत पर व्यवस्था जांचने और एडवाइजरी की पालना हेतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने इस आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख जताया। मृतक के एक बेटी व 2 बेटे हैं। मृतक का शव पहुंचने पर नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर की औपचारिकता पूरी की गई, जबकि कस्बे के लोगों की मांग थी कि संपूर्ण शहर को सैनिटाइजर किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नौहर नगर मंडल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई। नौहर में आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा रामा सब्जी मंडी के अंतर जनसंघ के संस्थापक भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नानाजी देशमुख की 104वीं जयंती में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष बसंत तिवारी ने बताया कि नानाजी देशमुख लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सर्वश्रेष्ठ अनुयायी थे। जयप्रकाश नारायण के विचारों को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए कठोर मेहनत की। उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। नानाजी देशमुख ने 60 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया था। अटल बिहारी सरकार में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष ऋषि जमालिया, जिला मंत्री छोटूलाल सेवक, पार्षद नंदलाल वर्मा, पार्षद दिनेश भाटी, महामंत्री मोहनलाल डाबी, गजेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष राम रमानी, महामंत्री ओम प्रकाश लालवानी आदि मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बूढ़ा जोहर गुरुद्वारे में हुआ विशाल पौधारोपण। आज शहीद नगर श्री गुरुद्वारा बूढ़ा जोहर में राज्य सरकार द्वारा स्मृति वन में श्री गुरुद्वारा खडूर साहिब के प्रमुख सेवादार सेवा सिंह बाबा देवेंद्र सिंह की पूरी टीम द्वारा 1600 पौधे, जिनमें बड़, पीपल, नीम, कचनार, आम, जामुन, हार सिंगार, चमेली, गुड़हल सहित 50 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर एसडीएम अर्पिता सोनी, प्रधान बलकरण सिंह, पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा, पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल, मिशन ग्रीन पदमपुर के संयोजक राकेश शर्मा, बलदेव बराड़, रेंजर अशोक कुमार सहित प्रमुख लोग उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े लोक सम्मत न्यूज चैनल से। लोक सम्मत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।